हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर ज्ञान। इस चैनल को मैं डेडिकेट करता हूं उन सभी इंजीनियर्स को जो अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम कवर करने वाले हैं सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस जो खासकर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैनल की फर्स्ट वीडियो से। ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो जो कि है वाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रिक्वेंसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, वाई नॉट 60 हर्ट्ज। इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ही क्यों यूज़ की जाती है, 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक सप्लाई में। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा आपको मालूम है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था फर्स्ट यूएसए के अंदर हुआ था 1800 में। और उस टाइम पे जो वर्किंग वोल्टेज थी वो डीसी सप्लाई थी 110 वोल्ट। एंड फर्स्ट टाइम वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में यूज़ की गई थी जो कि थॉमस एडिसन की थी। कुछ टाइम बाद निकोला टेस्ला ने एसी सप्लाई कन्वेंट किया जो कि थी 3 फेज 60 हर्ट्ज टू 40 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यूज़ क्यों की और उसका रीज़न क्या था। जो रीज़न था, उस टाइम पे आर्क लैम्प को एज अ लोड यूज़ किया जाता था। तो जब निकोला टेस्ला ने कैलकुलेशन की तो उसने पाया कि 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे जो जो लैम्प है बहुत अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। सो दोस्तों, ये 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे क्यों इतनी अच्छी तरीके से चल रहा था, इसका भी एक रीज़न है। जो उसके अंदर की लैम्प के अंदर की फ्लिकरिंग थी वो कम हो जाती है 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करने के। तो इसका यही रीज़न था कि निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ही यूज़ की। सो दोस्तों, एसी करंट के इन्वेंशन के बाद निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन में एक इलेक्ट्रिक वॉर छिड़ गई कि किसका सिस्टम बेटर है। सो एसी करंट का सिस्टम बेटर होने की वजह से निकोला टेस्ला वो वॉर जीत गए। सो जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वो एसी सिस्टम को ही यूज़ करेंगे जो कि सिंगल फेस 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज थी। सो दोस्तों, इसी तरीके से 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का इन्वेंशन हुआ। सो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले सभी देशों के बीच के संबंध टूटने लगे थे। तो यूके गवर्नमेंट ने सोचा कि वो यूएस का कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेगी और वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएगी। और उसी समय पे कॉपर और एल्युमिनियम इजीली अवेलेबल था। तो यूके के साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम वो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और करंट को डिक्रीज करते हैं तो कॉपर कम लगता है, क्योंकि करंट कम होगा तो कॉपर का वायर का साइज भी कम होगा। सो यूके की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एसी 110 वोल्ट को यूज ना करके एसी 220 वोल्ट को ही यूज करेंगे। सो उसी टाइम पे फर्स्ट मोटर इन्वेंट हुई थी। सो दोस्तों, यूके के साइंटिस्ट ने देखा कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ जाते हैं। सो दोस्तों, यूके के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को ना यूज करके वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को यूज करेंगे। सो यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिंगल फेस 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट सप्लाई को यूज करेंगे। सो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर रूल किया था। सो दोस्तों, उस ड्यूरेशन के बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंडिया में फर्स्ट पावर प्लांट इंस्टॉल किया जो कि डार्जिलिंग में था और 1897 में इस्टेब्लिश किया गया था। और उसकी कैपेसिटी थी 130 किलोवाट जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता था। और आगे जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और भी कई तरह के पावर प्लांट बनाए थे जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते थे, और कई तरह के इक्विपमेंट भी जो कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते थे। सो दोस्तों, उसके बाद इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज होने लगी। सो दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद हम चाह के भी वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते थे कि जो हमारे ज्यादातर इक्विपमेंट थे वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही चलते थे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते वो सारे इक्विपमेंट यूज नहीं आते। सो दोस्तों, इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज की जाने लगी। तो सिंपल एंड शॉर्ट में बताते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पावर प्लांट था वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता था और जो हमारे इक्विपमेंट थे वो भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते थे। इसी की वजह से इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। So guys, thank you for watching. Please like my channel and subscribe it and share this video to your friend.